देखिए, मेरा मानना है कि ईश्वर ना तो किसी का शत्रु ही है और ना ही मित्र। कुछ सफल और सुखी लोग खुशी में कह देते हैं कि ईश्वर ने मेरा साथ दिया है, वो मेरे साथ है। और कुछ लोग अपनी विपरीत परिस्थितियों में निराश होकर बोल देते हैं, जब ईश्वर ही विपरीत है तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान ही हमसे नाराज हो रहा है, क्या करें। वास्तव में ईश्वर ना किसी के विपरीत है और ना ही किसी के पक्ष में है। वह तो न्यायकारी है, निष्पक्ष है। ये सब सुख दुख अथवा अन्य घटनाएं उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही घट रही हैं। जैसा कि मैं अपने टिप्पणियों में कहता हूँ, अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए कहता हूँ, एक ही घटना के सुख दुख का अनुभव हर व्यक्ति को समान भी नहीं होता। हम मानव समाज में भी देखते हैं कि जिस व्यक्ति का मनोबल ऊंचा अर्थात मजबूत होता है, वो सुख दुख से कम प्रभावित होता है। इसके विपरीत जिसका मनोबल निम्न अर्थात कमजोर होता है, वह थोड़े से सुख से खुश और थोड़े से दुख से दुखी हो जाया करता है। यह अंतर तो व्यक्ति के उच्च और निम्न मनोबल के कारण है। किंतु उस ईश्वर के विषय में तो उच्च और निम्न शब्द भी प्रयोग नहीं किए जा सकते, वो भी व्यर्थ है। वो उच्च मनोबल का नहीं है, बल्कि पूर्ण मनोबल, या यूं कहिए कि मनोबल का भी स्वामी है। उसके पास मन नहीं है, बल्कि वही स्वयं मन है। उसके पास बुद्धि नहीं, बल्कि वह स्वयं ही बुद्धि है। उसके पास हाथ नहीं, बल्कि वही स्वयं हाथ पैर है। वो सब कुछ है। बिना रूप बिना शरीर के रहते वह सब कुछ है। उसका शरीर शून्य भी है और अनंत भी। ना वह किसी का मित्र है न शत्रु। वह किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, क्योंकि प्राणी तो किसी को तभी शत्रु मानता है जब उसे किसी से किसी प्रकार की हानि की आशा हो, चाहे होने वाली हानि वैध हो या अवैध, उचित हो अथवा अनुचित। एक चोर भी उस अच्छे आदमी को शत्रु मानता है जिसके कारण उसे चोरी करने में बाधा पड़ने या पकड़े जाने का खतरा होता है, और प्राणी उसे अपना मित्र मानता है जिससे उसे सहयोग की आशा होती है। किंतु ईश्वर को स्वयं सर्वशक्तिमान होने के कारण किसी के द्वारा किसी हानि की आशंका हो ही नहीं सकती, ना ही उसे किसी के सहयोग की आवश्यकता है। वह तो स्वयं ही सर्वशक्तिमान है। अतः वो ना किसी का शत्रु है और ना किसी का मित्र।